मैं प्रोफेसर विमल शर्मा, अध्यक्ष लोकजन सेवा संस्थान, जिसके अंतर्गत ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान विगत 12 साल से कार्य कर रहा है। 2016 से तो एक्टिव हो गया था, उसके पहले उसकी भूमिका बनाई गई। जैसा कि आपको विदित है कि मेवाड़ में एक बहुत संक्रमण काल, जिसको हम कहते हैं, रहा है 1751 से 1775 के बीच। उस समय मेवाड़ के जो भी दीवान हुए वो सब अल्प आयु के रहे और मेवाड़ की स्थिति कमोपेश दयनीय कह सकते हैं ही रही, क्योंकि उस समय मराठाओं और सिंधियाओं का निरंतर आतंक रहता था और वे आए दिन युद्ध की स्थिति रहती थी। ऐसे में एक महापुरुष जिनका नाम ठाकुर अमरचंद बड़वा है, सनाट्य ब्राह्मण थे। उनका इतिहास भी बड़ा गौरवशाली है, क्योंकि उनके पिता शंभूराम जी जो मेवाड़ की रसदशाला थी उसके प्रधान थे। उन्होंने जब अपना जीवन उत्सर्ग किया प्रताप सिंह द्वितीय को बचाने के लिए, उसके परिणाम स्वरूप प्रताप सिंह द्वितीय ने अमरचंद बड़वा को पूरी ट्रेनिंग देकर अपने साथ ही रखा। थोड़ा धीरे चलना, मेरे को सांस फूलती है। उनको ट्रेनिंग देकर सेनापति पद पर नियुक्त किया और उन्होंने ही अमरचंद बड़वा को ठाकुर की उपाधि भी ठाकुर की उपाधि भी। तो प्रताप सिंह द्वितीय ने अपने ऋण के रूप में समझो या अपनी स्वामी भक्ति के रूप में शंभूराम जी ने जब अपना जीवन उत्सर्ग किया, तो उनके बेटे अमरचंद जी को अपने साथ बड़ा होते देख, क्योंकि उनके हम उम्र थे, पूरी ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग ही नहीं दी, साथ में इतना बलिष्ठ बना दिया कि वो सेनापति रहे। ने जो 25 साल प्रधान का जो कार्य किया वो अविस्मरणीय है, क्योंकि अगर कालांतर में हम ये देखें कि अगर उनका योगदान नहीं होता तो शायद हम मराठाओं के अधीन हो जाते या मराठाओं के विश्वास पात्र लोग यहाँ पे गद्दी नशीन हो जाते। शिप्रा युद्ध में जब हमारी सेना अधिकतर काम आ गई तो उस समय महाराव सिंधिया तुरंत आक्रमण करने के लिए मेवाड़ पर डेरा डाल दिया। ये तो अमरचंद बड़वा की सूझबूझ ही है कि उन्होंने तुरंत सेना को व्यवस्थित कर उनका मुकाबला किया और 6 माह तक सिंधिया सरकार को बाहर रोककर उदयपुर में प्रवेश नहीं करने दिया। अंततः जब रसद खत्म होने लगी तब जाकर संधि की उन्होंने। ये जो पट्टिका आप देख रहे हैं, ये पट्टिका ठाकुर अमरचंद बड़वा के कृत्यों को दर्शाती हुई है कि उन्होंने किस तरह महाराव सिंधिया को आगे बढ़ने के लिए रोकने के लिए शर कोट का निर्माण किया, गढ़िया बनाई, खाइयाँ खोदी और गढ़ियों पे तोप लगाई। तो मासला मगरा की जो तोप है उसका गोला चलने से सूरजपुल से वो अंदर नहीं प्रवेश कर पाया और कोशिश की गई कि किसी को गद्दार बना लिया जाए, बेच दिया जाए। तो हमारे सरदार इतने तेज थे कि अमरचंद बड़वा के कहने पर उससे पैसे भी ले लिया और अपनी गद्दारी नहीं होने दी। और अंततः 6 माह बाद 21 जुलाई को जो हम विजय दिवस मनाते हैं, आज रविवार को हम सबकी सुविधा अनुसार मना रहे हैं, पर असली तारीख 21 जुलाई है। 21 जुलाई को महाराव सिंधिया की सेना ने अपना बोरिया बिस्तर उठाकर यहाँ से पलायन किया। वो दिन हमारा लिए विजय दिवस है, क्योंकि 6 माह का संघर्ष उस दिन विराम हुआ। उसी स्मृति में आज ये जो 305वीं जयंती मनाई जा रही है, उसका प्रथम ठाकुर अमरचंद बड़वा की 305वीं जन्म जयंती जो मना रहे हैं, उसका प्रथम कार्यक्रम
विजय दिवस के रूप में ही मना रहे हैं, उसका ये आज आगाज़ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लोकजन सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान द्वारा हर वर्ष विजय दिवस, मेवाड़ विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि पूरा शिलालेख दर्शाया गया है। उदयपुर की सुरक्षा पट्टी, शहर पहना व शत्रु भजन तो निर्माण इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है। 17वीं शताब्दी के आसपास उदयपुर पर असुरक्षा का बाह्य आक्रमणों का दुर्वेश शासक निर्बलता व आर्थिक संकट से ग्रस्त था। उदयपुर की सुरक्षा हेतु महाराणा करण सिंह ने 1620 से 1628 ईस्वी में महाशला मंगरा पर एक एकलिंगगढ़ का निर्माण करवाया था शहर। तो यहाँ पर कई सारा इतिहास यहाँ पर दिया गया है, उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास के बारे में तो आप आज पूरे इतिहासकारों से आपको सुनने को भी मिलेगा और हमको जानने को भी मिलेगा। तो देखिए, नगर के सभी इतिहासकार प्रबुद्ध जन पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान द्वारा आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। तो मेवाड़ के इतिहास से परिचित होने के लिए एक बार उदयपुर की इस धरती पर आए और यहाँ आपको सभी वीरों और महावीरों के इतिहास से परिचित होंगे और आपके जीवन में भी कई सारी प्रेरणा मिलेगी।